एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है हमारा 2009 का। एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है, रूट में है आपका 3x + 1 = 2। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, पावर 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 3x + 1 पावर 4 कर लेंगे। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना, तो दोनों साइड यहाँ पर हम लोग पावर 4 कर ले रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ देखिए रूट के अंदर में यहाँ पर बाहर में क्या है, 4 है, तो उस 4 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इजिली। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3x + 1, ये आपका रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने से 1/4 आ गया, और ये आपका पावर का 4 = 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। तो 3x ये कैंसिल हो गया, 3x + 1 = 16, देन 3x = आपका 16 - 1, देन x = ये आपका 15 हो गया, 15/3 5, यानी x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ऑप्शन नंबर डी 5 आपका राइट आंसर हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमारा। रूट में है आपका x - 3/5 और रूट के बाहर आपका 5 है, फिर आपका ब्रैकेट में -5/3 और पूरा होल का -5 है। तो देखिए इस टर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्या है, आपका रूट में जो है आपका 5, तो उधर जाकर के आपका क्या होगा, जब हम लोग रूट हटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। x - 3/5, ठीक है, इनटू में ये 5 आपका 1/5 हो जाएगा रूट हट करके, ओके। ब्रैकेट में आपका क्या है, -5/3 और पूरे का होल है आपका -5। ये 5 3 से 1 का इंटू होगा, 3 हो जाएगा, और 5 से 5 का होगा, तो ये हो जाएगा -3/25, ये हो गया -5/3 और पूरे होल का आपका -5। एक एक स्टेप को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, देखिए यहीं से आपका क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो आपका इंटू हो जाता है ना, तो x का पावर -3/25 इंटू -5/3, ये आपका हो गया, बाहर में आपका क्या है -5, यहां से 3 कैंसिल, 25 से 5 चल जाएगा 5 टाइम्स में, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x का पावर 1/5, और ये 5 आपका इंटू हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो रहता है वो आपका इंटू हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, x का पावर -1, x का पावर -1। अब हम लोग माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी x = 1/x, सॉरी x का पावर -1 है तो 1/x हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, रूट अंडर आपका क्या है, 3/4 - 9 रूट अंडर 4/3, जहां आपका क्या बोल रहा है, √12 का वैल्यू आपका 3.46 है, तो आपको इसको इवेल्युएट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें √12 का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको √12 में ही चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3/4 है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है यानी 4 है, 4 से ऊपर नीचे हम लोग इंटू कर देंगे, तो ये हो गया आपका 3/4 इंटू 4/4, ओके। माइनस का सेम चीज वहां भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से इंटू कर सकते हैं हम लोग, तो 9 4/3 इंटू 3/3, यहां से आपका इंटू होगा, तो देखिए आ गया आपका √12/16, ये आ गया आपका 9 √12/9, ठीक है। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो रूट से बाहर क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 4 बन के, है ना, 4 4 या 16 हो जाता है, ये इंटू में है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4, माइनस का 9 √12/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आ गया आपका 4 √12 माइनस 3 √12, सेम रूट के अंदर सेम नंबर है ना, तो 4 - 3 कर लेंगे हम लोग, तो 1 आ गया, 1 लिखे ना लिखे, मतलब कि आपका क्या हो रहा है, √12, और √12 का वैल्यू हमें
फाइंड आउट है 3.46, ओके 3.46। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 3.46। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ m ऑन n आपका क्या बोल रहा है, एक होल नंबर है जहां आपका n क्या है 1 से आपका बड़ा है, ठीक है, दैट m का पावर n इक्वल टू 121, द वैल्यू ऑफ m माइनस n, और पावर है आपका n प्लस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हमारा गिवन क्या है, m का पावर n इक्वल टू 121। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, m का पावर n है तो ये देखिए 121 यानी कि 11 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग इसे। अब देखिए यहां से आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो m इक्वल टू क्या हो गया आपका 11, ठीक है, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। अब उसमें बस पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 11 माइनस 1 यानी m माइनस 1, 11 माइनस 1 और n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1। 11 माइनस 1 10 हो जाएगा और ये आपका 3, 10 का पावर 3 आपका क्या हो जाएगा 1000। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 एंड 81 का पावर है x माइनस वाई इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ x इज। देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 3 का पावर x प्लस वाई है इक्वल टू 81। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ही बेस जो है, बेस को हम लोग 3 कर लेते हैं। अगर हम लोग बेस को 3 कर लेते हैं तो बेस अगर इक्वल होता है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, x प्लस वाई 81 के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 81 को लिख सकते हैं आप 3 का पावर 4, है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब यहाँ देखिए बेस सेम हो गया ना, तो x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। देन सेम चीज हमारा ये आपका क्या है 81 x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहां से आपका 81 को भी 3 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो 3 का पावर 4 और ये आपका है x माइनस y इक्वल टू 3। यहां भी बेस आपका सेम हो गया, तो ये हो गया आपका 4x माइनस वाई, सॉरी 4y इक्वल टू 3 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब दो इक्वेशन आपके पास आ गया है, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, देन 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से कंपेयर अगर करें तो y में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग 4 से इंटू कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में 4 से हम लोग इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 16 और ये एज इट इज सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही हम लोग दे देते हैं। अब यहाँ देखिए 4y सेम हो गया, प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर 1 है। 4x 8x बनेगा और 16 और 1 17 हो जाएगा आपका। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 17/8, ओके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ओके।